Hello students, how are you? Hope you are doing well. Today we are going to start New Mulberry English course book 6. There are total 12 chapters. We are going to start first chapter, Leaving the Valley. It is a biography of Malala Yousafzai. This extract from her story. So now we are going to start. Given below is a quote by Malala Yousafzai. What does the quote say? Unscramble the words and find out. तो यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है मलाला यूसुफजई ने, और उस स्क्रैम्बल वर्ड्स हैं ये, आपको अनस्क्रैम्बल करना है और फाइंड आउट करना है कि ये रियल वर्ड्स क्या हैं. तो देखिए, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा, एक टीचर, एक बुक और एक पेन वर्ल्ड को, यानी कि इस दुनिया को चेंज कर सकते हैं. ओके, अब मलाला यूसुफजई के बारे में जानते हैं. मलाला यूसुफजई इज़ एन एक्टिविस्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन. तो मलाला यूसुफजई एक एक्टिविस्ट हैं जो कि गर्ल्स एंड वीमेन के एजुकेशन के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई कि लड़कियों को और महिलाओं को भी शिक्षा हासिल करना चाहिए, उनका ये हक है और उन्हें रोका जाना नहीं चाहिए इससे. शी बिगैन हर एक्टिविज़म इन हर नेटिव स्वैट वैली इन खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान. तो ये जो बताया इन्होंने कि नेटिव स्वैट वैली है जो इनकी, ये खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है. इन्होंने वहाँ से अपना ये एक्टिविज़म का काम शुरू किया कि महिलाओं और लड़कियों के एजुकेशन के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई. वेयर द लोकल तालिबान एट टाइम डिड नॉट अलाउ गर्ल टू अटेंड स्कूल. जहाँ पे क्या था कि वहाँ के तालिबान, जो लोकल तालिबान थे, वो लड़कियों को स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे. इन 2009 व्हेन मलाला वाज 12 years old, द ग्रोइंग वायलेंस इन हर रीजन फोर्स्ड हर फैमिली टू फ्ली. 2009 की बात है कि जब मलाला सिर्फ 12 साल की थी, उनके रीजन में बहुत ही वायलेंस हुआ, बहुत ही आतंकी और उग्रवादी गतिविधियाँ हुई, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को उनका शहर छोड़ के जाना पड़ा. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर स्टोरी मलाला डिस्क्राइब्स दिस एक्सपीरियंस. तो इस एक्सट्रैक्ट में जो उनकी स्टोरी से लिया गया है, इसमें उन्होंने अपना जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने शेयर किया है. शुरू करते हैं यहाँ से. लिविंग आउट होम फेल्ट लाइक हैविंग माई हार्ट रिप्ड आउट. तो कह रही हैं कि जब मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा दिल जो है, या कलेजा कहें, कि फट के बाहर आ जाएगा. जाहिर सी बात है, बहुत तकलीफ दह चीज़ है ये. आई स्टूड ऑन आवर रूफ लुकिंग एट द माउंटेन, द स्नो टॉप्ड माउंटेन एलम. तो कह रही कि मैं अपने छत पे खड़े होकर माउंट एलम को देख रही थी और उसके टॉप को देख रही थी जो कि बर्फ़ से पूरी तरह ढका हुआ था. आई लुक्ड एट द ट्रीज़ ऑल कमिंग इनटू लीव्स. मैंने पेड़ों को देखा जिनमें की नई पत्तियाँ उग रही थी. द फ्रूट ऑफ आवर एप्रिकॉट ट्री माइट बी ईटन बाई समवन एल्स. तो कह रही हैं कि जो एप्रिकॉट ट्री पे फल लगेंगे, लग रहा है कि इस साल, दिस ईयर, कोई और खाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, हम तो अपना शहर छोड़ के जा रहे हैं. एवरीथिंग वॉज साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट. तो कह रही हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल साइलेंट थी, खामोशी थी वहाँ पे चारों तरफ. देयर वॉज नो साउंड फ्रॉम द रिवर और द विंड. कह रही ना नदियों की बहने की आवाज़ थी, ना हवा के चलने की आवाज़ थी. इवन द बर्ड वेयर नॉट चर्पिंग. कह रही कि यहाँ तक कि चिड़ियाँ भी चहचहा नहीं रही थी. आई वॉन्टेड टू क्राई बिकॉज आई फेल्ट इन माई हार्ट दैट आई माइट नेवर सी माई होम अगेन. तो कह रही कि मैं चाहती थी कि मैं रोऊँ, क्योंकि मेरा दिल ऐसा कह रहा था कि जैसे मैं अपने घर को दोबारा कभी नहीं देखूँगी. एवरीथिंग आई कुड नॉट इमेजिन हैपनिंग हैड हैपेंड. कह रही कि जो कुछ भी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो सब कुछ हो गया. आई थॉट माई स्कूल वुड नॉट क्लोज एंड इट हैड. तो मैंने सोचा था कि मेरा स्कूल बंद नहीं होगा, लेकिन ये बंद हो गया. आई थॉट वी वुड नेवर लीव स्वाट एंड वी वेयर जस्ट अबाउट टू. कह रही मैंने सोचा था कि कभी मेरा शहर मुझे छोड़ के नहीं जाना होगा, लेकिन आज मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है मेरे शहर को.
आई थॉट स्वाट वुड बी फ्री ऑफ द तालिबान वन डे एंड वी वुड रिजॉइस। कह रही कि मैंने सोचा था कि स्वात जो है तालिबान से आज़ाद हो जाएगा और हम खुशियाँ मनाएंगे, बट नाउ आई रियलाइज़ दैट माइट नॉट हैपन। लेकिन अब एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। I started to cry. It was as if everyone had been waiting for someone else to start. मैंने रोना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी लोग किसी न किसी के रोने का इंतज़ार कर रहे थे और फिर सभी ने रोना शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले मेरे बाद जो रोने शुरू किया वो थी माई कज़िन्स वाइफ हनी स्टार्टेड वीपिंग। तो जब मैं रोने लगी तो हनी जो मेरी भाभी थी यानी कि कज़िन की वाइफ हैं वो भी रोने लगी। देन ऑल ऑफ अस वेर क्राइंग, फिर सभी रोने लगे। बट माई मदर वॉज कम्पोज एंड करेजेस। तो कंपोज का मतलब यहाँ पे देखिए मीनिंग दी हुई है हैविंग वंस फीलिंग अंडर कंट्रोल, जो अपने जज्बात पे अपने भावनाओं पे काबू रखता हो। तो करें कि मेरी माँ ने अपनी भावनाओं पे काबू रखा और बड़ी हिम्मत दिखाई। आई पुट ऑल माई बुक्स एंड नोटबुक इन माई स्कूल बैग एंड देन पैक्ड अनदर बैग ऑफ क्लॉथ्स। तो कह रही कि मलाला यहाँ पे कह रही हैं कि मैंने अपनी बुक और नोटबुक जो भी थी वो मैंने सारी अपने बैग में रखी और फिर मैंने एक दूसरे बैग में अपने कपड़े रखे। आई कुडंट थिंक स्ट्रेट, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आई टूक द ट्राउज़र फ्राम वन सेट एंड टॉप फ्राम अनदर। मैंने जो सेट थे मेरे कपड़ों के, ट्राउज़र मैंने किसी सेट का लिया और टॉप था यानी कि फ्रॉक की बात करें तो वो किसी और का सेट का था। तो इन्होंने इस तरह से अपने बैग को कपड़ों से पैक किया जिसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा था, यानी कि सब अनमैच थे। आई डिडंट टेक एनी ऑफ माई स्कूल अवार्ड और फोटोज़ और पर्सनल बिलोंगिंग्स। कह रही हैं कि मैंने ना ही अपने स्कूल अवार्ड्स लिए, ना ही फ़ोटोज़ और ना ही मेरी कोई पर्सनल चीज़ें ली। एज़ वी वेयर ट्रैवलिंग इन समवन एल्स कार, जैसा कि हम किसी दूसरे की कार में सफ़र करने वाले थे। एंड देयर वॉज लिटिल रूम, और वहाँ पे जगह बहुत कम थी। माई मदर ऑल्सो सैड आई मस्ट लीव माई स्कूल बैग बिहाइंड। मेरी माँ ने कहा कि मुझे मेरा स्कूल बैग भी छोड़ना पड़ेगा। वी डिडंट ओन एनी थिंग एक्सपेंसिव लाइक ए लैपटॉप और ज्वेलरी। कह रही कि मेरे पास कीमती चीज़ों में ना ही लैपटॉप था, ना ज्वेलरी, ना ही ऐसी कोई चीज़ थी। और ओनली अवेलेबल आइटम्स हैड बीन आवर टीवी, ए फ्रीज एंड वॉशिंग मशीन। कह रही कि हमारे पास अगर कुछ कीमती चीज़ें थी तो वो थी हमारी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। वी डिडंट लीड ए लाइफ ऑफ लग्जरी। कह रही कि हमारी जो लाइफ थी वो बहुत ही आरामदेह नहीं थी। वी पश्तून्स प्रेफर टू सिट ऑन फ्लोर्स रदर दैन चेयर्स। तो कह रही कि हम जो पश्तून हैं ये ज़मीन पे बैठना पसंद करते हैं, ना कि चेयर पे। माई फादर हैड रेजिस्टेड लिविंग टिल द एंड। कह रही कि मेरे फादर जो थे वो आखिर तक खिलाफ थे, स्वेट वैली छोड़ के नहीं जाना है। बट देन सम ऑफ माई पेरेंट्स फ्रेंड हैड लॉस्ट ए रिलेटिव इन गन फायर। तो कह रही हैं कि फिर अचानक ही हमें पता चला कि हमारे पेरेंट्स कोई फ्रेंड का रिश्तेदार गन फायर में गोलीबारी में मारा गया। सीइंग देयर ग्रीफ मेड माई मदर डिटरमाइंड टू लीव। उनके दुख और तकलीफ़ों को देखकर मेरी माँ ने पक्का इरादा कर लिया कि अब हमें हमारा शहर छोड़ना है। शी टोल्ड माई फादर यू डोंट हैव टू कम। उन्होंने फादर से कहा कि आप नहीं आना चाहते हैं, बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रही हूँ। एंड आई विल टेक द चिल्ड्रंस टू सांगला, और कहा कि मैं अपने बच्चों को सांगला ले जाऊँगी। शी न्यू ही कुडंट लेट हर गो अलोन। वो जानती थी कि फादर उन्हें अकेला जाने नहीं देंगे। माई मदर had enough of the gunfire and tension and called Dr. Afzal and begged him to persuade my father to leave. तो मेरी माँ को बहुत ही टेंशन थी, बहुत ही टेंशन में थी मेरी माँ, बहुत तनाव में थी। तो इसके मद्देनज़र उन्होंने डॉक्टर अफजल को बुलाया और उनसे गिरफ्तारी फरियाद की कि फ़ादर को मना है कि ये शहर छोड़ के हम यहाँ से चले जाएं। ही एंड हिज फैमिली वेर गोइंग, सो दे ऑफर्ड अस ए लिफ्ट। डॉक्टर अफजल उनकी फैमिली शहर छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने हमें लिफ्ट दी। वी डिडेंट हैव ए कार, जैसा कि हमारे पास कोई कार नहीं थी। वी वेयर लकी दैट आवर नेबर सफीना एंड हर फैमिली वेयर ऑल्सो लिविंग एंड कुड फिट सम ऑफ अस इन देयर कार। हम बहुत लकी थे
कह रही हैं यहाँ पे मलाला कह रही कि हम लकी थे कि हमारे जो नेबर पड़ोसी थी सफ़ीना, वो और उसकी फ़ैमिली भी शहर छोड़ के जा रही थी, तो हमारी फैमिली के कुछ मेंबर सफ़ीना की कार में और कुछ मेंबर डॉक्टर अफजल की कार में एडजस्ट हो गए कार, वाइल द रेस्ट वुड गो विद डॉक्टर अफजल। क्लियर? तो कुछ लोग सफ़ीना की कार में और कुछ लोग डॉक्टर अफजल की कार में एडजस्ट हो गए और इन्होंने अपना सफ़र 5 मई 2009 को शुरू किया। ऑन 5 मई 2009 वी बिकम IDPs। IDPs का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, फुल फॉर्म दिया हुआ है, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन, और मीनिंग नीचे दी हुई है, पीपल हु आर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम बट रिमेन विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनको कि फोर्स किया जाता है कि वो अपना शहर छोड़ के चले जाएं, लेकिन हाँ उन्हें कंट्री से बाहर नहीं भेजा जाता है। क्लियर? इट साउंड्स लाइक इट इज़ स्कैरी, कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीमारी का नाम है, जैसे कि कोरोना हो गया है तो किसी को बोलते हैं ना क्वारंटीन कर दिया जाता है, कि उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे शहर से ऐसे हमको ऐसे ही निकाला जा रहा था जैसे कि हमें कोई बीमारी हो गई है। माई मदर, फादर, ग्रैंड मदर, माई कजिन्स वाइफ एंड बेबी एंड माई ब्रदर्स वेर ऑल स्क्वैश्ड into the back of Dr. Afzal's van along with his wife and children। कह रही कि मेरी माँ, फादर, ग्रैंड मदर, दादी माँ, मेरी कज़िन की वाइफ और उनका बच्चा और मेरे भाई, सारे के सारे डॉक्टर अफजल की जो वैन थी उनके पीछे वाले हिस्से में उनकी वाइफ और बच्चों के साथ ठस बैठ गए। ठीक है, बिल्कुल ठस, मतलब बिल्कुल उसमें जगह ही नहीं थी। अब किस तरह से बैठे होंगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, देयर वर चिल्ड्रन इन द लैप्स ऑफ एडल्ट्स एंड स्मॉलर चिल्ड्रन इन दियर लैप्स। कह रहे हैं कि जो एडल्ट्स है यानी कि जवान थे उनकी गोद में बच्चे बैठे और जो बच्चे थे उनकी गोद में छोटे बच्चों को बिठाला गया। आई वॉज लकीयर, कह रही कि मैं लकीयर थी यानी कि खुश नसीब थी उनसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देयर वेयर फीवर पीपल इन सफ़ीनास कार, क्योंकि सफ़ीना की कार में कुछ ही लोग थे। बट आई वॉज डिवस्टेटेड बाई द लॉस ऑफ माई स्कूल बैग। कह रही कि मैं लेकिन बिल्कुल उजड़ा हुआ या फिर बर्बाद भी महसूस कर रही थी क्योंकि मेरे पास मेरा स्कूल बैग नहीं था। Safina's father put his foot on the pedal and away we drove out of the small world of our street, home and school and into the unknown। तो कहीं सफ़ीना के फादर ने फिर गाड़ी स्टार्ट की और हम इस तरह से हमने अपना सफ़र शुरू किया और अपनी गलियों, घर और स्कूल को छोड़ते हुए अनजान जगह की तरफ निकल पड़े। We did not know if we would ever see our town again। हमें नहीं पता था कि हम दोबारा अपने शहर को देख पाएंगे या नहीं। द स्ट्रीट्स वेयर जैम पैक्ड, जो रोड थे बिल्कुल ही ट्रैफिक से जाम थे। आई हैड नेवर सीन देम सो बिजी बिफोर, मैंने कभी उनको इतना व्यस्त नहीं देखा था कि इतनी गाड़ियाँ हो। देयर वेयर कार्स एवरीवेयर, हर जगह गाड़ियाँ, एज वेल एज रिक्शा, म्यूल कार्ट्स, बैलगाड़ी या खच्चर गाड़ी कह लें, एंड ट्रक्स लैडन विद पीपल एंड देयर बिलोंगिंग। तो ये सारी चीज़ें इंसानों और उनके सामानों से लदी फंदी थी। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर लिविंग विद जस्ट द क्लॉथ दे हैड ऑन देयर बैग्स। तो कह रही कि हज़ारों लोग तो ऐसे थे जिनके पास कोई सामान वो लेके नहीं जा रहे थे, सिर्फ उनके पास था, उनकी पीठ पे उनके कुछ कपड़े रहे होंगे जो वो लेके जा रहे थे। आई फेल्ट एज इफ़ द होल वैली वॉज ऑन द मूव, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि सारा शहर ही यहाँ से रवाना हो रहा है। फिर पीपल न्यू वेयर दे वेयर गोइंग, कुछ लोगों को पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। दे जस्ट न्यू दे हैड टू लीव, उन्हें सिर्फ और बाकियों को सिर्फ इतना ही पता था कि उन्हें किसी भी तरह से शहर को छोड़ना है। दिस वॉज द बिगेस्ट एक्सोडस इन पश्तून हिस्ट्री। कह रहे हैं कि ये जो पश्तून हिस्ट्री में इससे बड़ा एक्सोडस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा लोग कभी शहर को छोड़कर विदा नहीं हुए थे। द रोड वॉज हेविंग विद ट्रैफिक, कह रही कि जो रोड था वो ट्रैफिक से बिल्कुल भरा हुआ था, फुल था। इट वॉज ए लॉन्ग स्लो जर्नी एंड वी वेयर ऑल वेयर स्वीटी क्रैम्ड इन टुगेदर। कह रहे कि हमारा जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था, लेकिन हमारी जो स्पीड थी वो स्लो थी, यानी कि सफ़र हम धीरे कर रहे थे ट्रैफिक की वजह से। और हम सब क्योंकि काफ़ी सट के बैठे हुए थे तो पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गए थे। यूजुअली कार जर्नी आर एन एडवेंचर फॉर अस चिल्ड्रेन एज वी रेयरली गो एनीवेयर। कह रही कि कार का जो सफ़र था हम बच्चों के लिए बिल्कुल ही एक अजूबे या कारनामे की तरह था, क्योंकि हम बड़े खुश हो जाते थे क्योंकि अक्सर हमें
कार से सफ़र करने नहीं मिलता था, कभी कभार ही हम जाया करते थे। बट दिस वॉज डिफरेंट, लेकिन ये जो सफ़र था बिल्कुल अलग था, क्योंकि एवरी वन वॉज डिप्रेस, क्योंकि जो जितने लोग थे सवारी कर रहे थे वो सभी के सभी डिप्रेस थे, यानी कि तकलीफ़ में थे, दुख में थे, मुसीबत में थे। फाइनली वी गॉट थ्रू द माउंटेन पास एंड लेफ्ट स्वाट बिहाइंड। आखिरकार हमने जो माउंटेन यानी पहाड़ी रास्ते थे उनके ज़रिए हम आगे निकलते गए, पहाड़ छूटा और इस तरह से हमारा शहर भी पीछे छूट गया। इट वॉज लेट आफ्टरनून बाय द टाइम वी रीच्ड मर्दान। देर दोपहर हम मर्दान पहुँचे। माई फादर केप्ट इंसिस्टिंग, मेरे फादर बार बार ये बात कह रहे थे, इन ए फ्यू डेज़ वी विल रिटर्न, कुछ ही दिनों में हम वापस आ जाएंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक होगा। बट वी न्यू दैट वॉज नॉट ट्रू, लेकिन हमें पता था कि ये बातें सिर्फ दिल रखने के लिए हैं, हकीकत नहीं। वी वे आर प्लानिंग टू मेक आवर वे टू सांगला, हम प्लानिंग कर रहे थे कि हम सांगला जाएंगे और फैमिली विलेज, जो कि हमारा फैमिली विलेज है। सो फार वी हैड ड्राइवन इन अपोजिट डायरेक्शन, अब तक हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। बट वी हैड टू टेक द ओनली लिफ्ट वी कुड टू गेट आउट ऑफ स्वेट। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें सिर्फ यही पता था कि हमें स्वेट से किसी भी तरह से बाहर आना है। हमने अपोजिट डायरेक्शन इसलिए लिया क्योंकि बाकी रास्तों पर उग्रवादी आतंकी गतिविधियाँ हो रही थी, गन फायर हो रहे थे, तो इसलिए हमें अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ा। माई फादर देन लेफ्ट अस टू गो टू पेशावर एंड अलर्ट पीपल टू वॉट वॉज हैपनिंग। मेरे फादर ने हमें वहीं हमारा साथ छोड़ दिया और पेशावर के लिए निकल गए, ताकि वहाँ के लोगों को जाके बता सकें कि स्वाट और वहाँ के आसपास के इलाकों में क्या हो रहा है। ही प्रॉमिस टू मीट अस लेटर, उन्होंने वादा किया कि हम आपसे बाद में मिलेंगे। द नेक्स्ट डे वी मेट अप विद माई कज़िन खानजी, अगले दिन हम अपने भाई चचेरे भाई खानजी से मिले। हु वॉज गोइंग टू बेशाम, जो कि बेशाम जा रहे थे। फ्रॉम वेयर वी वुड गो टू सांगला, जहाँ से हमें बेशाम से कहाँ जाना था, सांगला जाना था। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट फ्रॉम बेशाम टू आवर विलेज एंड वी हैड टू वॉक 25 किलोमीटर कैरिंग ऑल आवर थिंग्स। बेशाम से सांगला जाने का जो सफ़र था वो आसान नहीं था, क्योंकि 25 किलोमीटर हमें अपने सामान को पैदल लेके चलना था। एट वन पॉइंट वी वेयर स्टॉप्ड बाय द आर्मी, एक जगह हमें आर्मी ने रोक लिया। हु टोल्ड अस, जिन्होंने हमें बताया, वी कुड गो नो फर्दर, हमें और आगे जाने नहीं दिया जाएगा। एंड मस्ट टर्न बैक, और हमें वापस जाना होगा। आवर होम इज़ इन सांगला, हमने कहा कि हमारा घर सांगला में है। वेयर विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे। वी बेग्ड, हमने उनसे गिरबाज़ारी की, उनसे रिक्वेस्ट की। माई ग्रैंड मदर स्टार्टेड क्राइंग, मेरी दादी माँ रोने लगी। फाइनली दे लेट अस थ्रू, आखिरकार उन्होंने हमें जाने दिया। द आर्मी एंड देयर मशीन गन्स वॉज एवरीवेयर, हर जगह आर्मी और उनकी मशीन गन्स थी। बिकॉज ऑफ कर्फ्यू एंड द चेक पॉइंट देयर वॉज नॉट वन अदर व्हीकल ऑन द रोड दैट डिडंट बिलोंग टू द मिलिट्री। तो ये कह रही हैं कि कर्फ्यू की वजह से हर जगह चेक पॉइंट लगे थे, और जितनी भी गाड़ियाँ रोड पर हमें दिख रही थी वो सारी की सारी मिलिट्री से बिलोंग करती थी। ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी जो कि किसी कॉमन पर्सन की हो। वी वेयर एफ्रेड दैट द आर्मी वुडंट नो हु वी वेयर एंड वुड शूट अस, हमें डर था कि आर्मी तो नहीं जानती कि हम कौन हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें शूट कर दें और हमें मार दें। वी स्टेड इन माई मदर्स विलेज करसद, तो कह रहे हैं कि हम करसद, जो हमारी माँ का विलेज यानी कि ननिहाल था, विद माई अंकल फैज़ मोहम्मद एंड हिज फैमिली, हम वहाँ पे अपने मामू जान फैज़ मोहम्मद और उनकी फैमिली के साथ ठहरे। आई वॉज हैप्पी टू बी विद माई कज़िन सुम्बुल, तो कह रही हैं कि वहाँ पे मेरी कज़िन सुम्बुल के साथ मुझे रह के बड़ी खुशी हुई। हु इज़ ए ईयर ओल्डर दैन मी, जो कि मुझसे साल भर की बड़ी थी। वंस वी वेयर सेटल्ड, जब हम वहाँ पे एक बार हम वहाँ पे सेटल हो गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल विद हर, मैं उसके साथ स्कूल जाने लगी। आई वॉज इन ईयर 6 बट स्टार्टेड इन ईयर 7 टू बी विद सुम्बुल, मैं क्लास 6 में थी, लेकिन सुम्बुल के साथ पढ़ने के लिए मैंने क्लास 7 में ही उसके साथ ज्वाइन किया। इट टूक ओवर हाफ एन आवर टू वॉक टू स्कूल, स्कूल पहुँचने के लिए हमें हाफ एन आवर लगते थे। माई फादर gave me pocket money to my uncle gave me pocket money to buy snacks at school, तो हमारे जो मामू जानते वो हमें पॉकेट मनी दिया करते थे कि हम स्कूल पहुंच करके स्नैक्स वगैरह लेके नाश्ता कर सकें, ब्रेकफास्ट जो भी लेना हो कर सकें वहाँ पे। दिस सोल्ड कुकम्बर एंड वाटरमेलन, तो वहाँ पे क्या मिलता था, कुकम्बर एंड वाटरमेलन मिलते थे। जबकि मिंगोरा, यानी मिंगोरा कहाँ पे था, ये एक लार्ज सिटी थी स्वाट रीजन की पाकिस्तान में,
यानी कि जहाँ पे स्वाट में ये रहते थे मिंगोरा सिटी में, इनको वहाँ पे स्वीट मिठाइयाँ कुरकुरे वगैरह मिलते थे, जबकि यहाँ पे कुकुम्बर और वाटरमेलन ही सिर्फ मिलते थे। वन डे एट स्कूल देयर वॉज ए पेरेंट डे एंड प्राइज़ गिविंग सेरेमनी। स्कूल में एक दिन पेरेंट डे रखा गया जिसमें प्राइज़ दिया जाना था। आई रीड ए पोएम अबाउट वर्किंग हार्ड टू अचीव योर हार्ट्स डिज़ायर। मैंने वहाँ पे एक पोएम पढ़ी जिसमें ये बताया गया कि अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा करने के लिए कितनी कठिन मेहनत करनी पड़े, आपको करना चाहिए। यहाँ पे आगे बताया कि पोएम में क्या था, ये डायमंड मस्ट बी कट मेनी टाइम बिफोर इट यील्ड इवन ए टिनी ज्वेल आई साइड। तो कहेंगे कि डायमंड है, जो हीरा होता है, वो भी बिल्कुल एक पत्थर की तरह ही होता है दिखने में, जब तक कि उसे तराशा ना जाए, उसे एक शेप ना दिया जाए, बार बार तराशने के बाद ही उसमें चमक पैदा होती है, फिर वो एक ज्वेलरी बनती है जो कि औरतें यानी कि लड़कियां पहनती हैं। क्लियर? आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इट वॉज नाइस बीइंग विद माई कज़िन बट आई मिस्ड माई बुक्स। मैं अपनी कज़िन के साथ थी और मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन मैं अपनी मेरी बुक्स थी जो मैं भूल गई थी, जो मुझे छोड़ना पड़ा था स्कूल बैग, उसको लेकर के मैं कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान थी, बहुत ही दुखी थी। आई केप्ट थिंकिंग ऑफ माई स्कूल बैग एट होम विद कॉपीज़ ऑफ ओलिवर ट्विस्ट एंड रोमियो एंड जूलियट वेटिंग टू बी रीड। मैं बार बार उन किताबों के बारे में सोच रही थी जिनको कि अभी भी मुझे पढ़ना था। उन किताबों के नाम थे ओलिवर ट्विस्ट और रोमियो जूलियट। बट नाउ वी वेयर लिविंग आवर ओन ड्रामा। अब हमारी ज़िंदगी में जो ड्रामा हो रहा था, वी हैड बीन सो हैप्पी। अब तक तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशियों भरी थी। देन समथिंग वेरी बैड हैड कम इनटू आवर लाइव्स। और तभी हमारी ज़िंदगी में ये दुख भरी घड़ियाँ आई। एंड वी वेयर नाउ वेटिंग फॉर आवर हैप्पी एंडिंग। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दुखद घड़ियाँ हमारी ज़िंदगी से जाएंगी और हमारे अच्छे दिन शुरू होंगे। आफ्टर वी हैड बीन इन सांगला फॉर अबाउट 6 वीक्स। सांगला में लगभग 6 वीक गुजारने के बाद माई फादर सैड वी कुड ट्रैवल टू पेशावर। जब इनके फादर आ गए तो उनके फादर ने कहा कि अब हम पेशावर जा सकते हैं। इट वॉज़ वेरी इमोशनल टू सी हिम अगेन। फादर को जब हमने देखा तो हम बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि इतने दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई थी। देन ए कम्प्लीट फैमिली वंस मोर। और फादर के आने के बाद हमारी फैमिली वापस कंप्लीट हुई। वी ट्रैवल डाउन टू इस्लामाबाद। हम वहाँ से इस्लामाबाद गए। एंड देन वी वेंट टू हरीपुर। फिर हम वहाँ से हरीपुर गए, वेयर वन ऑफ माई आंट लिव्ड, जहाँ पे हमारी एक आंट रहती थी। इट वॉज़ आवर 4th सिटी इन 2 months। 2 महीने में ये हमारी चौथी सिटी थी, यानी कि चौथा शहर था। आई न्यू वी वेयर बेटर ऑफ दैन दोज हु लिव्ड इन कैंप्स। मैं जानती थी कि हमारी ज़िंदगी उन लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जो कि कैंप में ज़िंदगी गुजारते हैं और क्विंग फॉर फूड एंड वाटर फॉर आवर्स अंडर द हॉट सन। और जो लोग खाने के लिए, पानी के लिए घंटों तेज़ धूप में लाइन लगा के खड़े रहते थे। बट आई मिस्ड माई वैली। और मैं लेकिन कह रही कि मैं अपना जो शहर था स्वात, यानी कि मिंगोरा की बात कर रही कि मैं उसे बहुत ही मिस कर रही थी। इट वॉज़ देयर आई स्पेंट माई 12th बर्थडे। कह रही कि यहाँ पे मैंने अपना 12th बर्थडे मनाया था। कहाँ पे? जहाँ पे ये हरीपुर में है, ठीक है। नो बडी रिमेंबर्ड, किसी को भी याद नहीं था। आई वॉज अपसेट एंड रिकॉल्ड हाउ डिफरेंट माई 11th बर्थडे हैड बीन। कि किसी को भी नहीं पता था, नहीं आता कि मैं कितनी अपसेट थी, कितनी परेशान थी, खासकर मेरे 11th बर्थडे को याद करके जो मैंने स्वायत्त में मनाया था। आई हैड शेयर्ड ए केक विद माई फ्रेंड, जहाँ पे मैंने केक अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। देयर वेयर बलून्स एंड आई हैड मेड द सेम विश। वहाँ पे बलून थे लगे हुए चारों तरफ, ठीक है। आई हैड मेड द सेम विश आई वॉज मेकिंग ऑन माई 12th बर्थडे। और मैं वो कुछ ऐसा ही ख्वाहिश थी मेरी कि मेरे 12th बर्थडे पे भी ऐसा हो। बट दिस टाइम देयर वाज नो केक एंड देयर वर नो कैंडल टू ब्लो आउट। और इस बार ना ही मोमबत्तियाँ थी, ना ही वो केक थे, ऐसा कुछ नहीं था। वंस अगेन आई विश्ड फॉर पीस इन आवर वैली। एक बार मैंने फिर अपने रब से, अपने खुदा से, भगवान से, गॉड से प्रार्थना की कि मेरे शहर में वापस से वो खुशियाँ ला दे, वो अमन, वो चैन ला दे। स्टूडेंट्स, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग आपको समझा दिए। कुछ मीनिंग जो आपको ना समझ में आए उसे आप नोट डाउन करें, डिक्शनरी का यूज़ करें, गूगल का यूज़ करें, मीनिंग नोट डाउन करें, अपनी नोट्स बुक में याद करें। क्वेश्चन आंसर आप नोट्स में आपको अवेलेबल है, वो नोट्स से यूज़ करें और उन्हें तैयार करें।
और कोई भी प्रॉब्लम हो देन definitely we will meet once our school will be open. So don't worry, be prepared and get ready. Thank you. Please subscribe the channel and press the bell icon.